बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। कौन बेदार है ये मालूम था, लेकिन अब सोती ही नहीं, ये आज मालूम हुआ। इमरान खान की रात गए वापसी पर आवाम का जश्न, हरीम शाह की एक धमकी काम कर गई। इंटरनेट सर्विस बहाल मगर सोशल मीडिया साइट्स अब तक बंद क्यों? खान साहब ने गिरफ्तारी के मनाजर याद करते हुए क्या कहा, ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी जैसे कि आप सब जानते ही हैं, इमरान खान साहब को गुज़श्ता दिनों गिरफ्तार कर लिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और उसके बाद फिर जब केस जो है वो अदालत में समाअत के लिए लगता है तो उसके बाद अदालत जो है ये फैसला जारी कर देती है कि 2 हफ्तों के लिए इमरान खान साहब को अलकादर ट्रस्ट केस जिसमें इनको गिरफ्तार किया गया था अबूरी जमानत मिल जाती है, लेकिन फिर अहाता अदालत में ही उनको सिक्योरिटी रीजंस की वजह से रोक दिया जाता है, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता। फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो है वो एक वीडियो मैसेज जो है वो जारी करते हैं, जिसके बाद फौरी तौर पर उनको वहां से निकलने की इजाजत जो है वो दे दी जाती है और दूसरे दरवाजे से इमरान खान साहब को लाहौर की तरफ रवाना कर दिया जाता है। और उनके जो जाले हैं, जो उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो सड़कों पर निकल आते हैं और लाहौर पहुंचते ही लोग दीवाना वारों के जश्न के लिए मौजूद वहां पर होना शुरू हो जाते हैं। वहां पर रात गए का वक्त होता है, लेकिन लोग जो है वो जिस तरह से इमरान खान साहब की एक झलक देखने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए सड़कों पर मौजूद होते हैं, तो लगता ही नहीं है कि इस वक्त रात का वक्त है, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे हकीकतन सुबह हो चुकी है। तो इस पर इमरान खान साहब जो है उनकी तरफ से एक पैगाम जो है वो जारी किया जाता है, जिसमें देखा जा सकता है कि जाले किस तरह से उनकी इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं, और वो लिखते हैं जी कि कौन बेदार है ये मालूम था, लेकिन अब सोती ही नहीं, ये आज मालूम पड़ा। यानी कि जिस तरह से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद हमने देखा कि अवाम जो है वो सड़कों पर निकल कर आती है और लोग जिस तरह से एहतजाज शुरू करते हैं, उसके बाद हमने देखा कि लोग जब इमरान खान साहब पहुंचते हैं लाहौर और उनके वालिहाना इस्तकबाल के लिए लोग मौजूद होते हैं, तो इस हवाले से ऐसा ही महसूस होता है जैसे कौम तो पहले ही बेदार थी, लेकिन अब हकीकतन खान साहब के इंतज़ार में लोग सोते ही नहीं हैं। उनकी एक झलक देखने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए जिस तरह से मौजूद होते हैं, ऐसा ही महसूस होता है कि लोग जो है वो इस कदर परेशान थे, जिस तरह से हालात पैदा कर दिए गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इमरान खान साहब जो है वहाँ से वो रवाना हो ही नहीं पा रहे थे, जिस तरह से फायरिंग की गई थी और जिस तरह से सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनको रोका गया था। और फिर इमरान खान साहब जो हंगामी तौर पर एक वीडियो मैसेज जो है वो जारी करते हैं, तो उसके बाद से लोग खासे परेशान थे और यही दुआ गो थे कि खैर खैरियत के साथ इमरान खान साहब जो है वो लाहौर पहुंच जाएं। और फिर जिस वक्त लाहौर वो पहुंचते हैं तो उनके जो इस्तकबाल का मंजर है वो देखने लायक होता है। उसके अलावा जी आपको बताती चलूँ कि हरीम शाह की एक धमकी जो है वो काम कर गई है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि जैसे ही इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाती है, तो उसके बाद से इंटरनेट सर्विस जो है उनको मुअत्तल कर दिया जाता है और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ना फेसबुक चल रहा होता है, ना ट्विटर और इस तरह की जो तमाम सोशल मीडिया साइट्स हैं वो काम नहीं कर रही होती, जिस पर हरीम शाह जो कि मारूफ टिकटॉकर हैं, उनका ट्वीट जो है वो जारी होता है, जिसमें वो कहती हैं कि अगर राना जी आज रात तक इंटरनेट बहाल ना किया तो मैंने सारी वीडियोस बहाल कर देनी है। और फिर उसके बाद जो है वो एक मजीद ट्वीट करती है, जिसमें वो कहती है कि कुछ देर तक राना सना के नाम एक वीडियो पैगाम जारी करूंगी, बहुत हो गया। और फिर उसके बाद उनकी तरफ से एक वीडियो पैगाम जो है वो जारी किया जाता है, जिसमें वो यही कहती हुई दिखाई देती है कि अगर इंटरनेट सर्विस जो है वो बहाल ना की गई तो फिर इस तरह की नाजेबा वीडियोस जो है वो बहाल कर दी जाएंगी। और फिर ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनकी एक धमकी जो है वो काम कर जाती है और उसके बाद फौरी तौर पर इंटरनेट की सर्विसेज जो है वो मुख्तलिफ शहरों में बहाल होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद मुकम्मल तौर पर जो सोशल मीडिया साइट्स हैं वो अभी तक बहाल नहीं हो सकी हैं, काम नहीं कर रही हैं। और उसकी वजह यह है जी कि पीटीआई का कहना है कि अब तक सोशल मीडिया की बहाली की हिदायत जो है वो नहीं मिली है। हुकूमत की जानिब से पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस जो है वो महदूद कर दी गई थी। ताहम इंटरनेट की बंदिश से 3 दिन में आपको बताती चलूँ कि IT सेक्टर को 10 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जबकि टेलीकॉम सेक्टर को 2.5 अरब का नुकसान हुआ। और टेलीकॉम इंडस्ट्री के ज़राए का कहना है कि हुकूमत की टैक्स की आमदनी में तकरीबन 86 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी अभी तक सोशल मीडिया साइट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही हैं। बहरहाल इंटरनेट की सर्विस जो है वो बहाल कर दी गई है मुख्तलिफ शहरों में, हमने यही देखा है। लेकिन जिस तरह से इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया, यानी हर तरफ से आवाज़ जो है वो इमरान खान साहब के लिए जो उठती हुई दिखाई दे रही थी, उसको बंद करने की हर तरह से कोशिश की गई और लोग जो हैं, जो उनके पार्टी के वर्कर्स हैं, वो एक दूसरे से रब्ता ना कर सके। इन सारी दिक्कतों को, मुश्किलात को बढ़ाने के लिए जिस तरह से इंटरनेट सर्विसेज जो है वो बंद की गई
गई हैं, उस पर भी अफसोस ही होता है कि उसके अलावा फिर भी जिस तरह से अवामी ताकत हमने देखी, जिस तरह से लोग सड़कों पर आए और फिर खान साहब जो है वो खैरियत अपने घर पहुंच जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जितना भी कोशिश की गई इन सारी चीज़ों को, आवाज़ों को दबाने की, फिर भी लोग जो है वो चुप करके घर में नहीं। मज़ीद बताते चलूँ जी कि एक तस्वीर जो है वो भी गर्दिश कर रही है जिसमें देखा जा सकता है कि इमरान खान साहब जो है वो अपने वकला के साथ मौजूद हैं और वो अपनी जो गिरफ्तारी है उसका जो सारा प्रोसेस था, जो उसका सारा नक्शा था, वो बयान करते हुए महसूस हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इसको कह रहा था कि वीडियो बनाओ, देखो कि ये सारा क्या तमाशा हो रहा है। तो हकीकतन सारा तमाशा जो था वो आप सबने भी देखा, मैंने भी देखा और उसका क्या नतीजा निकला। चूँकि कहते हैं ना कि जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है उसको कोई ज़िल्लत जो है वो नहीं दे सकता, उसको कोई ज़लील व रुस्वा नहीं कर सकता। तो हकीकतन ऐसा ही हुआ है। अल्लाह ताला ने जिस तरह से इमरान खान को इज़्ज़त दी वो सबने देखा और जो लोग ज़लील व रुस्वा हुए वो भी सबके सामने ही मौजूद हैं। इसी हवाले से आपका क्या कहना है कमेंट्स में मुझे अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आखिरी अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।